आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मजलिस अमल के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुजाहिद हाशमी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मुंबई में हाजी अली दरगाह के अंदर दाखिल होने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इसको कितना मुनासिब समझते हैं, कितना मुनासिब समझते हैं आप? दरअसल ये तहरीक जो ख़वातीन की अपनी आज़ादी के नाम पर, अपने हक़ूक़ के नाम पर चलाई जा रही है, गैर मुस्लिम ख़वातीन ने उनके मनादिर में उनके दाखिले के लिए मुहिम चलाई थी और क्योंकि हिंदू मज़हब में कम यानी पसमानदा तबक़ात के मर्दों और ख़वातीन को भी मंदिरों में दाखिल होना मना है। ये तबक़ाती निज़ाम है, उस मज़हब की बुनियादी जो है इसी ज़ात पात और तबक़ाती निज़ाम पर मुनहसर है। लेकिन अफसोस के मुस्लिम ख़वातीन भी अपने हुकूक़, अपनी आज़ादी के नाम पर अगर किसी गैर इस्लामी क़वानीन से रब्त पैदा करते हुए ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की, तो वो दरअसल जो है अपने आप को धोखा दे रही है। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह के अहकामात पर अमलावरी पर हमेशा अमल पैरा रहे, उसे मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम अपनी मर्ज़ी को भी बाएतबार इताअत अपना रब नहीं बना सकते। यहाँ तक कि हम अपने उलमा और मशाइखिन को भी इत्तख़ुज़ू अहबारहुम रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, तुम अपने उलमा और मशाइखिन को भी बाएतबार इताअत अपना रब ना बनाओ। तो इस्लाम ने जो हुदूद मुतय्यन किए रखे हैं उस हुक्म की पासदारी करने की तमाम पर जिम्मेदारी आयद होती है, ख़वातीन हुए मर्द हों। यहाँ पर दरगाह हाजी अली के ज़िम्मेदारों ने जिस हद तक ख़वातीन को आने की इजाज़त दी थी और आगे तक उनको जो है दाखिले को मना किया था, वो इस हुक्म के दायरे में आता है कि जो है ख़वातीन का क़ब्रिस्तान में आना मना किया गया, हराम है। इस शरअ हुक्म को मलहूज़ रखते हुए उन ज़िम्मेदारों ने इस बात को मलहूज़ रखा, उस पर अमल आवरी की जिसकी इख्तिलाफ़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग अगर इस पर बजिद हैं कि ये समझते हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उनसे मैं ये मुतालबा करता हूँ और कि वो अपने आखिरत को तबाह ना करें और कुरान से अपने जो ताल्लुक़ को मजबूत करें। कुरान ये कहता है कि ला ताजल मा अल्लाह इलाहन आखर, बनी इसराइल सूरह नंबर 22 और 39, अल-क़सस सूरह नंबर आयत नंबर 88 और शोरा आयत नंबर 113 ने अल्लाह के सिवा साथ किसी को भी माबूद मत हाजत रवा मत बनाओ। यानी वहाँ पर दरगाह में हाज़िरी किस लिए हो रही है? क़ब्रिस्तानों में आने जाने का मकसद ये है अपनी मौत को याद करना या किसी की दुआ मग़फ़िरत करना होता है और अपनी मौत को याद करते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का ज़रिया मुक़ामत है। लेकिन यहाँ पर हाज़िरी देने का मकसद ये है कि वहाँ पर हम किसी अक़ीदत को उसमें शामिल करते हैं कि वहाँ पर जाने से हमारे मन्नतें पूरी होंगी, हमारे मुरादें पूरी होंगी। ये अंदाज़ जो है इस्लाम के अहकामात के सरे ख़िलाफ़ है। और जो है अल्लाह ताला खुल्लम खुल्ला जो है कुरान में इरशाद फरमाता है अल-फातिर आयत नंबर 13 में, दुनिया वालों की मदद करने का इख्तियार खजूर की घुटली पर के छिलके के बराबर किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है, अगर आप किसी को वली समझते हो। तो कुरान तमाम इंसानों की हिदायत की किताब है, इस पर हमारा ईमान है। और जो है किसी को हजरत रवा समझना, किसी को जो मुश्किल कुशा समझना, ये शिरक है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 191 में आप जो है इसका हवाले दे रहा हूँ, कुरान को पढ़िए, समझिए, उस पर आप अमल पर हो जाइए। जो गलती की जा रही है ये समझकर कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हम मन्नतें या मुरादें पूरी होंगी, ये खुल्लम खुला शिरक है। इस शिरक से हमको बाज आना चाहिए, ये इससे अपनी आखिरत तबाह करने का ज़रिया है। और खुल्लम खुल्ला दूसरी बात ये है कि वो ख़वातीन जो अपनी कामयाबी करार दे रही हैं, तो अल्लाह ने आपके लिए जो हुदूद मुतय्यन कर रखे हैं, आप उन हुदूद को मानने वाले नहीं हैं। यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक समझते हैं कि इंसानी क़वानीन, बनाए हुए क़वानीन को बालातरी देकर आप समझते हैं कि आप मुसलमान बाकी और बरकरार हैं। तो आपको अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है कि जो है मुसलमान वही होता है जो हमेशा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। मुसलमान के माने अपने आप को सरेंडर कर देना, हवाले कर देना, अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अपना इख्तियार नहीं चलेगा, हर हाल में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा रहने वाले का नाम ही मुसलमान होता है।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیٹیگریز جو بنائی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایک جو ہے ایک طبقہ ہوگا جو آدم کے اولاد سے مخاطب ہے، جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کے لیے پورے جو ہے تحریدات ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے منافقت کی وہ منافق کہلائے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ کافر کہلائے، جو اللہ کے ذات میں کسی کو شرک کیا، کسی کو ساتھ شریک کیا وہ مشرک کہلائے۔ یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں، تو ان خواتین کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس زمرے میں آتے ہیں، کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آخری کامیابی وہی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلائے۔ مشرک جو ہے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس قسم کی جو ہے کوششیں جو ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اپنے آپ کو تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز، مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔